मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लाठी है, आप उसी समय डांटो और वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप डांटो और उसी समय जब आपने डांटा और वो खत्म हो गया, निकल जा कि मेरे घर से झगड़ा कराने वाली, बैर कराने वाली, ईर्ष्या कराने वाली, मेरे पति के अंदर से कहते क्रोध कराने वाली, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये नहीं कह देना कि उसके अंदर से निकल जा। अगर आपने उसके सामने कह दिया वो और भड़क जाएगा। आप ये प्रेयर जो है आपने अकेले में करनी है, ये नहीं करनी कि आप मेरी सास के अंदर से निकल जा, मेरी बहू के अंदर से निकल जा। अगर आपने सामने कर दी तो वो लड़ाई बाहर तो नहीं हो ही रही है, घर में भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको उसी समय साइड में बैठकर, आपको उसी समय आपने जाकर एकांत में, यीशु मसीह हमेशा जब प्रार्थना करने जाता एकांत में जाता था, जब वो डांटने जाता है शैतान को तो एकांत में जाता था। तो इसी समय आपको एकांत में जाना है। आपने ढूंढना है कहां है आपका एकांत, कहां है आपका कोना, कहां है आपका कमरा, कहां है आपकी वो छत, कहां है आपका ग्राउंड, और उसी समय डांटना है, उसको डांट लगाना। और उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है कि मैं घोषणा करना, उसके बाद कि आपने हराना है शैतान को। कि कुत्ता चला गया लेकिन उसको आपने कहना है, आपने कन्फेस करना है कि अब कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता फिर आ जाता है, कुत्ता ढीठ होता है। लेकिन आपको कन्फेस करना है, आपको घोषणा करना है, क्लेम करना है, और इस समय कहना है कि मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं निराश नहीं होंगी, मैं इस घर में बसूंगी, मेरा घराना शांति को देखेगा, मेरा पति शराब नहीं पिएगा, मेरे घर में अब कोई झगड़ा नहीं होगा, मैं प्रेम से बोलूंगी, मेरा परिवार प्रेम से रहेगा। 21 दिन में मैंने उसको कहा कि तुझे ये काम करना है। पहला स्टेप उस शैतान को डांटना। कहता है अगर तूने प्रेयर कर ली रोने वाली तो उसी समय, और उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने उसको डांटना, और तीसरे स्टेप में घोषणा करना। कहता है अगर आपने ये करना सीख लिया, मैंने कहा तेरे जीवन में आशीष आ जाएगी। और उसी समय जब उसने ऐसा किया, 21 दिन के बाद आके कहने लगी, पास्टर जी आपका धन्यवाद हो, आज मेरा पति भी मेरे साथ है, मेरी सास भी मेरे साथ आई है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। आप शैतान के सामने ना हारें। यहां पर लिखा 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हो सकता है आपकी नौकरी ना रही हो, लेकिन आप इसी पॉइंट से, इसी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में कोई कर्जा ना उतर रहा हो, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप डांट सकते हैं शैतान को, चल निकल भाग, मैं इस साल कर्जे में नहीं रहूंगा, और घोषणा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं घोषणा करें कि मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो मेरे पास, जब मैं सेवकाई में 1 रुपया नहीं था, मैं बोलता हूं मैं अरबपति हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो अरबपति हूं, अरबपति हूं, अरबपति हूं। मैं से बोल रहा था, एक ने ठाके मेरी कंप्लेंट डाल दी, कहता है जी अरबपति है, तो इनकम टैक्स वाले आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब शैतान चिढ़ा हुआ था, तो इसका मतलब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रेयर सुनी गई है। हो सकता था मैं निराश हो जाता और मैं कहता कि परमेश्वर ये क्या, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो घोषणा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ये क्या कि मेरे साथ क्या हो गया। ये लोग मजाक उड़ा सकते हैं आपका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, परमेश्वर नहीं उड़ा सकता। यायर जब कह रहा है कि लड़की मर गई, तो उस समय यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे, करे इसे, करे दिखता नहीं है, करे इसकी लड़की मर गई है। कहता है कि और डॉक्टर में कहता ने जवाब दे दिया कि लड़की बच नहीं सकती, खत्म हो गई है, मर गई है, इसको मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। तो उसी समय यीशु मसीह ने और उसी समय कहा कि मुझे मुर्दे में सोए में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए तो मरा हुआ सोया भी एक समान है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि आज कहता है कि ये मरी नहीं हुई, ये तो जिंदा है, ये तो अभी इसी समय सो रही है। और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो। मतलब यीशु मसीह के अंदर प्रेयर थी, वो प्रेयर अपने घर पर करके आता था, चर्च में नहीं करता था वो प्रेयर आपके लिए अपने लिए। वो कह रहा है कि वो चर्च में सिर्फ क्लेम करता था, घोषणा ही करता था, चल जा बेटा तू चंगा हो गया, चल जा मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा, जा हो गया काम। मतलब विश्वास की बातें करता था। आपको विश्वास की बातें करना है, लेकिन आपके अंदर कहता है ये 6 पॉइंट होने चाहिए। लिख सकते हैं आप, स्क्रीन पर देखें, ये 6 पॉइंट आपके काम आएंगे। कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है यीशु को पकड़ के रखना है। ये 6:11 से जब आप 18 में पढ़ेंगे तो क्लियर बोलता है, यहां पर बाइबल बोलती है। मैं इसको दिखाता हूं, पहले इसको पूरा पढ़ता हूं। हाँ पढ़ें जरा इसको पूरा। हाँ 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 तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहां पर क्लियर करें 6:13 में, कह रहा है कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको, बुरे समय में तुम सामना कर सको। ये समय जो परमेश्वर ने क्यों टीचिंग दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बुरा टाइम आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्जे का बुरे का टाइम, बीमारी का बुरे का टाइम, समस्या का बुरे का टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर इस चीज को सिखा रहे थे कि आप लोगों को ये सीखना है। कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर
सको। पहले पॉइंट में भी 11 में भी वो कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, कहता है कि ताकि तुम शैतान की युक्ति से सावधान रहो, उनके सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कह रहा है कि अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, अगर आपको प्रेयर करना नहीं आता, अगर आपको पवित्रताई में चलना नहीं आता, कह रहा है कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब कह रहा है कि इस बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं। फिर मैं 6 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आप यीशु को पकड़ के रखें। आपके हालात कमजोर हैं, आपको निराशा आ रही है, आपको बीमारी आ रही है, आपको कर्जा आ रहा है, लेकिन आपको कन्फेस करते रहना कि मैं क्लेम करते रहना मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में पलट कर आते हैं। अंधा भिखारी बैठा था और उसी समय यीशु मसीह उसके लिए पलट कर आए। हो सकता था अंधा भिखारी अपनी सिचुएशन में भाग जाता वहां से, लेकिन उसी समय लोग उसके ऊपर निराशा डाल रहे हैं। अरे क्या यीशु मसीह तो चला गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं। और उसी समय उसने कहा अरे जान दे, पर मैंने पकड़ लिया यीशु मसीह को, जान लिया, मैं बैठा रहूंगा। हो सकता है आपके हालात बेकार हो, सिचुएशन खराब हो, कोई आपके सामने हल ना निकल रहा हो, लेकिन इस समय आपका दिमाग कह रहा हो कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या करेगा, और ये प्लेस को छोड़ देगा या क्या होगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस प्लेस को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ लोग बने रहते हैं और वो अंधे की तरह रोशनी पाकर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस चैनल से माध्यम से कि अगर जो लोग प्रभु में बने हुए हैं, जो इस चैनल में बने हुए हैं, परमेश्वर वो रोशनी को पाकर जाएंगे, एक बड़ी टेस्टमनी को लेकर जाएंगे। यहाँ दूसरा पॉइंट कह रहा है पवित्रताई में चलें। कहता है कि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, शैतान उस व्यक्ति के साथ जंग नहीं लड़ता जो पवित्रताई में चलता है। याद रखना, पवित्रताई में चलेगा। हथियार कह रहा है कि उसको मालूम है कि जिसको मालूम है कि इसके पास हथियार है पवित्रताई का, ये आपका हथियार है। जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसने पहला हथियार ले लिया, दूसरा हथियार ले लिया, तीसरा सुसमाचार सुनाने का। उसने कहा अपने पांव में सुसमाचार के मेल के जूते पहन लो। कहता कि मेल मिलाप के जूते पहन लो। अगर आप प्रेम करते हैं, आप मेल मिलाप करते हैं, आप बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं, किसी गरीब की मदद करने जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मेल मिलाप है। ये नहीं कि आप गए प्रधानमंत्री को मिलने गए, राष्ट्रपति को मिलने गए, आप एमएलए को मिलने गए, आप मिनिस्टर को मिलने गए, किसान को मिलने गए, आप यीशु को मिलने गए, आप अच्छे अफसर को मिलने गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो नहीं कह रहा हूं मैं। परमेश्वर कहता है जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, परेशानी में, निराश हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, पापी हैं, परमेश्वर आप उनको आपको उनके पास भेजना चाहता है कि आप जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएं। आप उनसे कहता है कि मेल करें, ऐसे लोगों से मेल करें। यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी औरतें आके बैठती थी और लोग बोलते थे, कहते ये देखो क्या कर रहा है, व्यभिचार औरतें इसको दिखती नहीं है, क्या कर रहा है, ये फिल्म एक्टर हैं, ये तो बड़ा धंधा करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन क्या करते हैं। जब मैंने पिछले साल फिल्म एक्टर बुलाए तो लोग बोलने लगे, करे देखो जी क्या हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता उनके जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। बदलने वाला इंसान नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर है। अंदर ही अंदर परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। क्या पता किसका जीवन कब बदल जाए। हमारा काम है रोशनी डालना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सुसमाचार सुनाएं। कहता है ऐसे व्यक्ति ने हथियार कहता है कि फेंके नहीं है, उठा रखे हैं। शैतान को मालूम है, कहता है इसके हाथ में डंडा है और पिटूंगा बेटे अगर मैं इसके खिलाफ चलूंगा। तो पवित्र आत्मा ये चीजें देखता है। कहता है यीशु को पकड़ के रखे, पवित्रताई में चलें, सुसमाचार सुनाएं। कहता है जब आप कर रहे हैं विश्वास की चाल चलें, विश्वास की चाल। जब प्रचार करते हैं तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर ही बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो पाप में, गुनाह में होगा या जिंदगी खराब हो रही होगी, जिसके जीवन में जैसा होगा वो सोचेगा कि शायद मेरे जीवन से बात हो रही है। मैं कह रहा हूं अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन से बात हो रही है, मेरे लिए परमेश्वर का दास बोल रहा है, तो आज ही आपका उद्धार होने वाला है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है, विश्वास की चाल चलें। कह रहा उद्धार के शैतान चीजों को देखता है। यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा। अय्यूब, उसके पास हथियार था, उससे डरा। पवित्रताई में चल रहा है अय्यूब, हथियार था। सुसमाचार सुना रहा, कुर्डी पर बैठकर भी कह रहा है, छल्ले फोड़ते हुए भी अपनी पत्नी को कह रहा है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना, तेरे को छोड़ सकता हूं। विश्वास की चाल चल रहा है। दोस्त आ रहे हैं उसके, लेकिन उस समय वो कह रहा है अरे भाई कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे को माफ कर देगा, कोई बात नहीं। उसके दोस्त कह रहे अरे परमेश्वर के खिलाफ हो गया तू, परमेश्वर तेरे से नाराज हो गया, लेकिन वो विश्वास करके बैठा है यीशु मसीह मुझे एक दिन माफ करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे माफ करेगा। उद्धार का वचन, मैं कह रहा हूं उद्धार का टोप, यहां पर दीप लिखा है लेकिन टोप कहता है आपके पास है, मुकुट है। मैं कह रहा हूं वो टोप है, वो सुरक्षा का कवच है। कह रहा है योद्धा जाता है, जब राजा महाराजा जब लड़ने के लिए जाते थे उनके सैनिक के हाथ में सामने कह रहा है कि एक सुरक्षा का कवच होता था, एक तलवार होती थी और सिर पर एक हेलमेट होता था कि ताकि कोई सिर पे मारे तो उसी समय उसको लगे ना और उसका सिर बच जाए, और अगर कोई करे तो वार करे सामने, ऐसे वार, ऐसे देखो मैं तलवार चला रहा हूं लेकिन आप सामने हाथ कर रहे हैं, ऐसे बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी बचता जा रहा है, इधर लेफ्ट राइट बच रहा है। तो आप जब तक पॉइंट दिखा, और आप जब तक वचन को नहीं चलाएंगे
तो आप कह रहे हैं शैतान के हथियार से नहीं बच सकते जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीख कर रहा हूं, मैं वचन बोल रहा हूं तो उसके घुसून लग रहे, मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेयर कर रहा हूं तो उसके घुसून लग रहे, जो बुराई करता है उसके घुसून लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो ईर्ष्या करता है उसके घुसून लग रहा है। मतलब वो आत्माएं हैं, कोई इंसान नहीं है। मतलब कि वो इंसान नहीं बुराई करता, शैतान बुराई करा रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि आपको इस समय कोई प्रॉब्लम में डाल रहा है, कोई समस्या में डाल रहा है, कर्जे में डाल रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो कह रहा है आप अपनी सुरक्षा का कवच, आप वचन का कवच, आप कह रहे हैं जो है प्रार्थना का कवच आपके पास है। परमेश्वर ने वो बाइबल दिया हुआ है। जब हम चलते हैं तो बाइबल हाथ में लेकर चलते हैं। तो इसी समय आपने देखा बहुत सारे पादरी बाइबल हाथ में लेकर क्यों चलते हैं, लोगों को नहीं पता। पादरी हाथ में लेकर चलते हैं और इसी समय जब वो कर रहे होते हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें बचा रहा होता है इधर उधर। एक लड़का था और जब वो सेवक बना तो एक दिन वो अफ्रीका में सेवा करने के लिए जा रहा था। तो उसी समय रास्ते में कुछ डाकू मिले और उसी समय वो छीन छून के पूरी कार को लूट लाट के जा रहे थे। तो रास्ते में और उसको गोली मारकर चले गए और उसी समय जब उसको गोली लगी तो उसको आवाज सुनते ही वो बेहोश हो गया। पास्टर उसने कहा यार गोली लगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा क्या, कहते वो बच गया। उसने अपना जैकेट खोला तो वो देखा, बाइबल खोल के देखी तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। तो उसी समय उसको समझ में आ गया कि अगर ये कवच मेरे साथ ना होता, अगर ये सुरक्षा का कवच मेरे साथ ना होता, ये हथियार मेरे साथ ना होता तो मैं मर जाता। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बता रहा है। आज मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शारीरिक लोगों का काम यह है कि उन्हें धड़ाधड़ बुराई करनी है। शारीरिक लोगों का काम है उन्होंने विश्वास ही नहीं करना। उनको जो जैसा वचन उनके जीवन में उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, बाकी वो परमेश्वर की मर्जी नहीं कभी भी कबूल करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो दुखों से भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजों जब समस्याएं आती हैं भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो समस्या में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और उसी समय विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने वचन का टोप पहन लिया है, अगर आपने वचन का अंगीकार कर लिया है और हर समय कह रहा है कि प्रार्थना में लवलीन रहना। परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है ये 6 पॉइंट आपको दे रहा हूं कि आप कह रहा है ये 6 हथियार जो है आपके जीवन में काम करने लगेंगे जब आप, कह रहा है कि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हर समय में तो परमेश्वर बुरे दिनों में आपको बचाते हैं। अगर फौजी युद्ध करने जाए और हथियार घर पर भूल जाए तो क्या होगा, दुश्मन उसको छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो आपको कहता है कि जब आप प्रार्थना करने लगे हैं लेकिन आपको वचन पढ़ना नहीं आता, वचन पढ़ते हैं तो हम कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। बुलेट जो होती है ना, बुलेट जब वो चल रही होती है तो उसी समय कई बार उसका पिस्टन गर्म हो जाता है तो उसके लिए कूलेंट इस्तेमाल में लाया जाता है कभी कभी ठंडा करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद बहुत चौड़ा होकर निकलता आदमी के मैंने प्रार्थना करके आऊं, और उसी समय अपनी पत्नी के साथ कई बार गुस्सा करता है, जल्दी कर खाना लेके आ, और प्रार्थना की है मैंने, आज फास्टिंग में हूं मैं, और यार बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, मैं प्रार्थना में हूं। हम लगता है लेकिन कूलेंट जो है वो वचन डालता है आपके अंदर। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपको ठंडा करता है। हेलो, कूल डाउन। आपने देखा होगा जब कोई बुराई करता है, ईर्ष्या करता है तो गुस्सा तो हमें भी आता है, सबको आता है, लेकिन उसी समय वचन कह रहा होता है कि बेटे कूल डाउन, तू मसीह में है। हालेलुया। तो इसलिए हम भी बोलते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर इन सबको तू सिखाए, तू माफ करे। मैं उन लोगों के जीवन से बात कर रहा हूं कि जो लोग शारीरिक होने के बाद भी कह रहा आत्मिक का ढोंग करते हैं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों को। अगर आप कहता है कि शारीरिक होने के बाद कहता आत्मिक बन गए तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। यह याद रखना, पवित्र आत्मा भूलता नहीं है, एक एक चीज परमेश्वर याद रखते हैं। कह रहा कि अगर आपने अपनी जिंदगी में काम कर लिया, हम काम पर जाते हैं, प्रेयर करना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ा काम आपका में आज फंसने वाला है, नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन से फाइट उनके जीवन से खत्म करेंगे जो कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। मत्ती के 21:13 में लिखा कि प्रभु ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर तो किसका घर कहलाएगा? बड़ी से बड़ी फाइट खत्म करनी है, बड़े से बड़ी जंग खत्म करनी है, बड़े से बड़ी समस्या खत्म करनी है, तो वो कह रहा है कि प्रेयर करनी है। लेकिन आज उसका तरीका है कि इकट्ठे होकर प्रेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करो। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करते हैं, मत्ती 18:20 में लिखा, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके बीच में आना चाहते हैं, लेकिन कब आएंगे वो? जब आप एक हैं। नहीं, याद रखना, जब आप एक हैं तो वो आपसे बात कर रहे हैं। जब आप एक होते हैं तो वो बात करते हैं आपसे। जब आप कह रहे हैं कि 2 या 3 हो जाते हैं तो वो आपके साथ खाना खा रहे होते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहो आप क्या करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हर प्रेयर का एक मतलब है। मध्यस्थता की प्रार्थना का मतलब है, कहता है चर्च में आने के प्रार्थना करने का एक मतलब है, लाइव में बैठने का एक प्रार्थना करने का मतलब है। परमेश्वर हर चीजों में कह रहा है जो इस प्रार्थना में शामिल है, आज रात आपके लिए गुड न्यूज है। आपका कैसा भी दुख हो, आज रात उस दुखों का
अंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज खत्म हो जाएगा। कह रहा है मत्ती की किताब में लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। तो ये बात आदम और हव्वा को मालूम थी, लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया कि वो प्रेयर करने गए, लेकिन उस दिन हमेशा प्रेयर करने जाते थे, लेकिन उस दिन वो उन्होंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया, खुद कंपनी बाग में घूमने चले गए। लेकिन वो दोनों कैन और हाबिल कहते कि प्रेयर करने चले गए, लेकिन वो कैन और हाबिल आपस में लड़ने लगे। लेकिन याद रखना कि अगर किसी के सिर पे किसी अगुवे का हाथ नहीं है, अगर किसी के सिर पे किसी बड़े का हाथ नहीं है, या माँ बाप का हाथ नहीं है, अगर आपकी माँ बाप की प्रेयर कवरिंग नहीं है, अगर उनकी सलाह आपके हाथ साथ नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुख में हैं, आज प्रॉब्लम में, आज समस्या में। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही दिखा रहा था उन बच्चों को कि मैं उस समय पूछ रहा था प्रभु से कि परमेश्वर ये बाइबल में इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई है, क्यों परमेश्वर, ये तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, स्पिरिचुअल लोग थे, इनका बेटा क्यों मर गया? कैन ने हाबिल को ईंट से क्यों मार दिया उठाकर? कि परमेश्वर क्या आप वहां नहीं थे? परमेश्वर ने कहा कई बार, कहता कि वो लोग जो है समझ नहीं पाते कि उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, लेकिन कह रहा है कि माँ बाप का हाथ भी उनके सिर पर होना चाहिए। कहता कि लेकिन माँ बाप को पता होता है, वो कई बार लड़ रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते अपने बच्चों के ऊपर, वो प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा डर के मारे आजकल बहुत सारे माँ बाप कहता अपने बच्चों को खुद चर्च में आ जाएंगे, लेकिन बच्चे घर पर रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर है, बच्चों को समझा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आज बहुत सारी फैमिलियां चर्च आती हैं, बच्चों को इतना प्यार करती हैं, घर छोड़कर आ जाती हैं, यहीं से बर्बादी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को कह रहा जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, परमेश्वर ये भी सिखाना चाहते थे कि जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते वो हमेशा मार खाते हैं, वो प्रॉब्लम में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं। लेकिन दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती, लेकिन वो जब घर जाता था तो वो दुखी था इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, परमेश्वर ने इस वचन से ये सिखाया आदम और हव्वा की फैमिली से। कहता है कि आज बहुत सारे लोग जब स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं तो शैतान उनकी फैमिलियों में घुसता है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिलियों में घुसता है, जब पादरी सेवा करने जाता है तो उनकी फैमिलियों में घुसता है शैतान। मतलब जब बाहर जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करके जाएं, आप बाहर जाएं, प्रार्थना करके जाएं, आप अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करके जाएं। मैं कह रहा हूं हम वीरवार क्यों आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम संडे क्यों प्रार्थना करते हैं, कि ताकि आपके जो 3 दिन या 6 दिन, क्योंकि शैतान ने कहता कि आपको लिए एक टारगेट रखा है लोगों के लिए, 7वें दिन आने ना पाए, लेकिन हम 7वें दिन प्रार्थना करके भेजते हैं कि आपके 6 दिन अच्छे से निकले। लेकिन बीच में भी हम आपके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि परमेश्वर आपको कवर करके रखे, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखे, शैतान के हथियारों से आपको बचा कर रखे, और आप सुरक्षित रहें यीशु मसीह के नाम में। जहां पर दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ रहा है, लेकिन घर जाकर परेशान हो गया। हो सकता है आप में से भी कोई एक बड़ा बैंक बैलेंस जीत कर आ गया हो, आपने बड़ी ऊंची बिल्डिंग लगा ली हो, आपने बड़ा कोई जमीन खरीद ली हो, आपने बड़ी कोई सेवकाई खड़ी कर ली हो, लेकिन याद रखना, हो सकता है करा कि आप घर जब जाएं तो उसी समय दुखी हो सकता है आप घर में देखें अपनी सिचुएशन तो आपको रोना आता हो, आप इसी समय अपने पति की ओर देखें, आप अपनी पत्नियों की ओर देखें, अपने बच्चों की ओर देखें तो आपको रोना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आज कहता है कि जो लोग ये इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग ये समझ गए कि मुझे प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, मुझे अपना आत्मिक लेवल खराब नहीं करना, मुझे प्रेयर लाइफ अपनी खराब नहीं करनी, तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप कंप्रोमाइज ना करें। क्योंकि एली जो था वो अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन उसके बच्चे शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे। यहां पर दाऊद एक अनॉइंटेड पर्सन है, लेकिन उसके बच्चे कह रहे कि वो शराब पी रहे हैं और प्रॉब्लम में, और मतलब वो देखकर दुखी हो गया कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन दाऊद, क्योंकि गलती दाऊद की थी, दाऊद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। बहुत बार कह रहा आज भी मसीह लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, लेकिन हाँ एक हौसला देते हैं, ठीक है बेटे हम संडे चर्च से वापिस आ रहे हैं, तुम्हारे साथ फिर बैठेंगे। मतलब हम उनकी बातों में आते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। परमेश्वर कंप्रोमाइज के लिए नहीं बोलता। अगर आप बार बार कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप शैतान से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप बच्चों से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर आपने प्रेयर लाइफ में, अगर आपने प्रभु के कामों में आपने कंप्रोमाइज किया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो लोग दुख उठाते हैं हाबिल की तरह, और कह रहा कि कैन ने, और नुकसान होता है आदम और हव्वा की तरह। मैं उन लोगों के जीवन में आज बात कर रहा हूं, उनके जीवन से, कि ताकि अगर आज हो सकता है आज आपके पति ने आपको मार दिया हो, या आपकी सेवकाई बंद हो गई हो, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन शैतान आपको निराश कर रहा हो सकता है आप दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, विश्वास से भटके नहीं। दुखों का अंत जरूर होगा आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं समस्याओं का अंत जरूर होगा आज, लेकिन कब? जब आप तैयार होंगे, जब आप कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि इन संसार के क्लेशों में आप शैतान के पास ना जाएं, लोगों के पास कंप्लेंट करने ना जाएं। परमेश्वर की बात मानने से आपको दुख से छुड़ाएगा परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की बात मानते हो तो वो दुखों से छुड़ाता है। अब्राहम ने अपनी लाइफ में अकाल के दिनों में कभी भी
कहता है कि शैतान के साथ कहता है कि कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने अपने बेटे के साथ तक नहीं कंप्रोमाइज किया। उसके साथ कितनी परिस्थितियां आई, उसने अपने बच्चों को समझाया इसहाक को कि बेटे कितनी भी परिस्थिति आए लेकिन तूने कहता है कि अपनी प्रेयर लाइफ को बंद नहीं करना। अकाल के दिन आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बच्चा नहीं हुआ 20 साल तक, लेकिन उसने अपनी पत्नी को उस समय भी रिबका को एक बात सिखाई। उसने कहा बच्चा मैं नहीं दूंगा, मेरा परमेश्वर देगा, प्रार्थना कर। कहता बच्चा वो देगा। उसने 10 साल तक प्रार्थना नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद उसने प्रार्थना किया। उसकी पत्नी का होश ठिकाने आया, उसका दवाइयों पर, औषधियों पर विश्वास था। लेकिन उसके बाद कहता उसको समझ में आया कि जब उसने डांटा अपनी पत्नी को और उसको समझ में आया और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बचा दिया। मैं कह रहा हूं कि आज जब हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को मसीहत के लिए डांटते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होते हैं और आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें? तो आपको इस समय विश्वास करना है। नीति वचन हम पढ़ते 29 के 21 में कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जी हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ नहीं बैठते, एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हों। लेकिन यहां पर बाइबल बोलती है जो अपने दास को लड़कपन से ही लाड प्यार से पालता है, जो अपने नौकर को लाड प्यार से पालता है, लिखा वो अंत में उसका बेटा बन जाता है। मैं कह रहा हूं आप मेरे घर चले जाओ, मेरे घर में जितने नौकर नौकरानी हैं, जितने दास दासी हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो ज्यादातर वो हमेशा प्रेयर लाइफ में मिलते हैं, वो हमेशा प्रेयर लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि आज चले जाओ, वो हमारे बेटे बेटी की तरह है, वो नौकर नहीं है। हमने इतना प्यार किया उनके साथ कि वो बेटा बेटी की तरह है। लेकिन अगर आज बच्चों को समझाओ, मैं उन अन्य जातियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, हम बैठ नहीं सकते दरानी जठानी के साथ, सास ससुर के साथ और पति पत्नी के साथ, तू प्रार्थना कर तू गीत गा, तू प्रार्थना कर तू गीत गा, और इसी समय हम इकट्ठे बैठते हैं, हमें गुस्सा आता है क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा हमारे नौकरों से व्यवहार अच्छा नहीं है। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बाइबल कह रही है कि अगर आपका नौकर के साथ भी व्यवहार अच्छा है तो वो भी आपके साथ प्रार्थना में बैठेगा, वो भी अंत में आपका बेटा बन जाएगा। जब आप उससे प्यार करते हैं वो बेटा बन सकता है, जो आपका बेटा है। जब आप उससे व्यवहार अच्छा करेंगे, आपकी पत्नी से, अपने पति से व्यवहार अच्छा करेंगे, अपनी सास ससुर से व्यवहार अच्छा करेंगे, वो आपके साथ प्रेम से रिलेशन बनाएंगे, तो वो आपके साथ प्रार्थना में बैठेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप व्यवहार आपका अच्छा हो, आपका बिहेव अच्छा हो, आपका नेचर अच्छा हो। इसलिए कह रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज से दूर रखता है, कंप्रोमाइज करने की कोशिश कराता है, कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में फंसाता है, परिस्थितियों में फंसाता है। लेकिन अब्राहम ने एक दिन करके, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जा अपने बच्चे को सुबह मॉर्निंग प्रेयर में लेकर आ वेदी पर। और उसी समय वो उठा और उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, और उसी समय उसने अपने बच्चे को कहा बेटे चलो उठो, हमें मॉर्निंग प्रेयर में जाना है। और उसी समय उसकी आंखें देखकर, और उसी समय उसकी आंखों में मोटापन, लालीपन होगी, नींद आ रही होगी, वो कह रहा पापा मेरी आंखें नहीं खुल रही, प्लीज मुझे सोने दो थोड़ी देर, अभी तो नींद बड़ी अच्छी आ रही है, मैं रात को लेट सोया हूं। लेकिन उसी समय अब्राहम एक ईसाई की तरह हो गया, उसने कहा खड़ा हो जा, हमें जाना है, हमें प्रेयर लाइफ में जाना है। वो मम्मी कह रहा था, पापा कह रहा था, पापा, उसने कहा बे चुप कर, अब्बा डब्बा पापा, कहता चुप कर, कोई पापा नहीं, कहता चल मेरे साथ फटाफट खड़ा हो, हमें परमेश्वर के घर जाना है। और उसी समय परमेश्वर के घर लेकर गया और परमेश्वर ने कहा, कहता कि तू मेरा ईमानदार बच्चा है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा, कहता कि तू कह रहा पूरी दुनिया का, कहता है कि राष्ट्रपिता होगा। याद रखना कि तू झुंड का पिता नहीं होगा, आज के बाद तू राष्ट्र का पिता होगा, क्योंकि तूने मेरी आवाज को सुना है। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि इस दुनिया में प्रभु में आने के बाद अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपने परिवार से प्रेम रखते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं, मैं कह रहा हूं हमारी लाइफ में, कहता अगर प्रेयर का टाइम है, वचन का टाइम है, हम किसी को टाइम नहीं देते। अगर टाइम है तो मैंने कहा भाई मैं नहीं मिलूंगा, बाद में मिलूंगा, मेरा प्रेयर का टाइम है, मेरा वचन का टाइम है, मैं नहीं मिलूंगा। वो कहते हैं आप हमें नहीं मिल रहे, हम नहीं आएंगे आज आपसे मिलने, आपके पास नहीं मिलने के लिए आएंगे। जब मैंने नई सेवकाई शुरू किया, मैंने कहा भाई अगर आना है ठीक है, नहीं आना है तो ना हो, लेकिन मुझे अपना प्रेयर टाइम परमेश्वर को देना। मैंने एक चार्ट बनाया अपनी जिंदगी में, दानियल ने अपनी जिंदगी में एक चार्ट बनाया कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, ये समय मेरा फास्टिंग का होगा, ये समय मेरा ये होगा। आज बहुत सारी औरतें फूड चार्ट, फलाना चार्ट, गोलगप्पे चार्ट जानती हैं, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट नहीं जानते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट बनाते हैं, प्रेयर का चार्ट, कह रहा कि आपने एक चार्ट बनाया कि अपना एक लिस्ट बनाइए, मुझे किस टाइम टेबल पर मैंने ये करना है, परमेश्वर आपके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि कहां मेरे पास 50 लोग थे, आज मैं कह रहा हूं लाखों लोग मुझे जानते हैं और चर्च में आते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता यहां आने के बाद कि परमेश्वर ने मेरा भला नहीं किया। ये पवित्र आत्मा ने आशीष दिया मुझे कि जो तेरे पास आएगा वो आशीष लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम घुटने टेकते हैं, घुटने। मैं कह रहा हूं कि मैंने यही बात
किसी ने वीडियो कट करके डाला, हमने कहा कि यही बात करे कि जब मेरे घुटने टिकते हैं ना तो हमें पता है, लेकिन हमें भी दुख आता है, हमें भी गुस्सा आता है जब हमारी कोई बुराई करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे व्यक्तियों के लिए मुंह नहीं लगते, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है और हमें परमेश्वर को शक्ल दिखानी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ शैतान के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है कि परमेश्वर हम तो तेरे कहने के अनुसार चलेंगे। और आज उन परिस्थितियों से कंप्रोमाइज ना करो, उन कह रहा कि बुराइयों से कंप्रोमाइज ना करो। आज कह रहा कि आज अपना टाइम टेबल चेंज करो, अपना व्यवहार चेंज करो। परमेश्वर चाहते हैं। और उसी समय अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, मैंने 3 तरीके बताए आपको कि आपने प्रेयर किया, रोने वाली प्रेयर किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके पास याद रखना रोज आप नहीं रो सकते। अगर आप रोज रोते हैं तो भिखारी हैं। अगर आप रोने के बाद आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के लिए आप राजा हैं, राजा के बेटे हैं, याद रखना। उसके बाद आपने अधिकार से मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर ये मुझे दे। और उसके बाद आपको डांटना है, अधिकार दिया परमेश्वर ने आपको कि शैतान को डांटो। और उसी समय जब आप डांटते हैं कि निकल जा लड़ाई झगड़ा कराने वाली, क्रोध कराने वाली, गुस्सा कराने वाली, गंदी आत्मा, कर्जा डालने वाली, बीमारी डालने वाली, निकल जा मेरे घर से, वो निकलेंगी। तो आपको थोड़ी देर के लगता है, कुत्ते को डांटते हैं लेकिन थोड़ी देर के लगता है फिर वापस आ जाता है, लेकिन आप जितनी बार डांटोगे दोबारा नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं, नहीं तो क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो। हो सकता है अब्राहम भी कहता है कि अपने बेटे की नींद को देखकर कंप्रोमाइज कर लेता, अपनी पत्नी सारा की बात सुनकर उस पर तरस खा लेता। माँ बोलती है कई बार, अरे सोने देना, क्या कर रहा है, बच्चा है, मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू को छोने दे। लेकिन उसी समय उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने उसी समय और उसी समय उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने कहा कि बैठ, फटाफट और गधे पर लादा और ले गया, खच्चर पर लादा और ले गया परमेश्वर के भवन में। याद रखना, अगर आप अपनी परिस्थितियों में, अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों में, आप अपने बुरे हालातों में, कहता आप इंसान के पास लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अब्राहम की तरह अगर अपनी परिस्थितियों में, अपने बुरे हालातों में अगर आप परमेश्वर के घर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा, 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पसंद किया इस बात को। और आप पढ़ते बाइबल के अंदर, बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने कहा इसहाक को कि मैं तुझे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। हालेलुया। उसने 100 गुना पाया, उसी साल में पाया। आज बहुत सारे लोग अगले साल भी नहीं पाते, 10 साल हो गए बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए घर नहीं है, 10 साल हो गए आशीषें नहीं खुली हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा नहीं है, जो जनवरी में किया दिसंबर में पूरा करेगा। याद रखना, इसी साल में आपके खेत बाड़ी को आशीष देगा, इसी साल में आपके बिजनेस को आशीष देगा, इसी साल में आपको जय देगा। क्योंकि यीशु मसीह जो चमत्कार किया, दाखरस जब उसने डबल किया, मैं कह रहा हूं कि जब दाखरस में आशीष दिया तो उसी समय जब बरातियों ने पिया तो देखा जो शुरुआत में अच्छा नहीं था वो अंत में अच्छा था। जाकर जनवरी में आशीष नहीं मिली तो दिसंबर के एंड में जरूर आशीष मिलेगी। याद रखना, पवित्र आत्मा चाहते हैं, इसलिए इसहाक को मालूम था और यीशु मसीह को मालूम था कि एंड में मेरे लिए चमत्कार है। याद रखना, बने रहना प्रभु में, एंड में आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको डरना नहीं है, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। कहता है इन चीजों में इंसान को कंप्लेंट देने से अच्छा परमेश्वर को कंप्लेंट देना है। आपको लोगों को बताने से अच्छा, अपने दुखड़े रोने से अच्छा आपको परमेश्वर के पास जाकर अपने दुखड़े रोना है। आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर ले। व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, जहां दुख खत्म नहीं होते वहां पर आना पड़ता है। एक आदमी मेरे से आके पूछ रहा था, कह रहा पास्टर जी जब इतना वचन का ज्ञान आपको और इतना वचन का ज्ञान मुझे है, तो कहता कि मैं घर ही बैठ के मैं अपनी प्रार्थना कर सकता हूं। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन कहता जी और उसके बाद फिर मुझे चर्च आने का क्या फायदा। मैंने कहा हाँ तू, मैंने कहा यीशु मसीह की तरह मेरी परीक्षा कर रहा है। मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि इस बात के लिए जहां दुखों का अंत नहीं होता, कह रहा है कि वहां इकट्ठे होकर होता है। आप समझ रहे हैं, ले व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, कह रहा 5 लोग 100 को हराएंगे और 100 लोग 10,000 को भगाएंगे। किसका मतलब, कहता है कि आप शत्रु को, बात शत्रु की चल रही है, शत्रुता की नहीं चल रही, शत्रु की चल रही है। कहता है कि हथियार हैं उसके पास अलग अलग टेक्निक है आपको गिराने के लिए, अलग अलग योजनाएं हैं कि मैं इसको कैसे बदनाम करूं, मैं इस पास्टर को कैसे बदनाम करूं, मैं इस विश्वासी को कैसे बदनाम करूं। परमेश्वर जिसके साथ हो, जो बाइबल कहती है, जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई साहब 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अब तक भी मुझे परख नहीं पाए तो फिर कभी जिंदगी में नहीं परख सकते। अगर आप यीशु मसीह को अब तक नहीं परख पाए तो आप कभी भी नहीं परख सकते। परमेश्वर आपके अंदर भी काम करते हैं, हमारे अंदर भी काम करते हैं। मैंने उसको समझाया, बेटे कि अगर तू खत्म करना चाहता है, कि अपने युद्ध को अगर खत्म करना चाहता है तो उन बुराइयों से दूर हो, पवित्रताई में चल। और कहता है कि अगर तेरी खत्म नहीं हो रही समस्याएं तो परमेश्वर ने एक नबी इसलिए दिया, एक याजक इसलिए दिया कि आप चर्च में जाएं और उसके पास जाएं और उसी समय अपनी समस्याओं को खत्म होता देखें। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गिफ्ट होता है। यहाँ पर नमान के ऊपर कहता, नमान कहता है कि इजराइल में गया और एलीशा के पास क्यों जाना पड़ा, कोड़ था, खत्म नहीं हो रहा था किसी से, लेकिन उसके पास गया, उसने सलाह दिया और खत्म हो गया। आज हो सकता है आपकी
समस्या बड़ी हो, लेकिन याद रखना जितनी संख्या बढ़ेगी प्रेयर करने वालों की, अगर आपकी संख्या दुख की बढ़ी है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर मेरे प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की संख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब अगर बढ़ी है वालों की उतनी समस्या आपकी खत्म होने वाली है। आपके घर में भी अगर 5 आदमी प्रेयर करने वाले हैं, इकट्ठे होकर बैठो, कहता 100 समस्या खत्म हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। वो यही कह रहा है, 5 प्रार्थना करने वाले ले आओ, कहता 100 समस्या खत्म। आपके घर में है 5 करने वाले, लेकिन 5 में से 4 मिलेंगे, पूरे 5 नहीं मिलेंगे, शैतान जानता है। कहता कि आपके घर में 3 प्रार्थना करने वाले हैं तो 2 मिलेंगे, कहता 1 नहीं मिलेगा, शैतान जानता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर नहीं हो सकता तो कह रहा है जहां 100 है, कहता आप अपने चर्च में जाओ और देखो, कह रहा आओ, कहता परमेश्वर ब्रांचों में जाओ और उसी समय आपकी समस्याएं खत्म यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना पड़े, पड़ोसी को बोलो तेरी समस्या रोने से नहीं, कहता कि तेरी समस्या इकट्ठे होकर प्रे करने से खत्म होने वाली है यीशु के नाम में। अगर आप कह रहे हैं उस घर का फायदा नहीं है, कह रहा जिसमें पेंट ना हो, याद रखना उस घर का फायदा नहीं जिसमें कोई रहता ना हो। और परमेश्वर भी कहता उस घर में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं, उस दिल में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहते। ये याद रखना, ये गलत फहमी है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं फी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। अरे बोल तो सब सकते हैं लाइव में बैठकर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता चेक तो परमेश्वर का काम है, कह रहा मनों को जांचना परमेश्वर का काम है। कह रहा बॉक्सिंग का ग्लव्स तो आपके पास है, लेकिन फाइट नहीं करना आता तो वो बेकार है ग्लव्स। अगर आपके पास कह रहा वचन बाइबल है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपके पास प्रेयर है करनी आती है, लेकिन आपने कभी प्रेयर किसी के लिए की नहीं, या आपने खुद के लिए प्रेयर नहीं की, आप अपनी समस्याओं में प्रेयर नहीं करते, तो बेकार है वो ग्लव्स रखना, वो टांगना। परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं डिसीजन लेना है। प्रभु में आने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना शुरू करते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर के मैं आज से मेरे दुखों का अंत कर, आज से मेरी फाइट का अंत कर। परमेश्वर आज वो प्रेयर मैं चर्च में जाऊंगा, मैं पवित्र, मैं फिर वो 6 पॉइंट बोल रहा हूं कि आप बोलो कि मैं परमेश्वर प्रेयर में जाऊंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्रताई में बना रहूंगा, मैं अपनी गवाहियां दूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, वचन का अध्ययन करूंगा, मैं इस समय हर समय प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं अपने मनों में मैं चलता फिरता परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, कहीं मैं पाप में गिर ना पड़ूं। परमेश्वर मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं इस समय पवित्र आत्मा दी विश्वास की चाल चलूंगा, उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे परमेश्वर। आप कहो कि उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में काम कर। मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, आप मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर मेरे इस घर में, मेरे परिवार में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, जो कोई बीमारी है, जो कोई समस्या है, जो भी कोई जिस बात के लिए मैं परेशान हूं, आज तेरे चरणों में रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे वो पावर दी है। मैं इस समय परमेश्वर उस पावर को ले लेता हूं। याद रखना मेरी प्रार्थना आपके बच्चों को आज कवरिंग का काम देंगी। आप जहां जाएंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ है मैं कह रहा हूं आपकी फेवर में होगा। जो आपके लिए कांटे बिछा रहे हैं वो फूल बिछाएंगे। याद रखना जिन्होंने आपके ऊपर केस किया मैं कह रहा हूं कि वो ही वापस लेंगे और आपके लिए फूल बिछाएंगे, आपके गले मिलने आएंगे, आपके लिए अंगूठी पहनाने आएंगे, आपका स्वागत करने के लिए आएंगे, वेलकम करने के लिए आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बस कहता है अगर आप दुखों में प्रॉब्लम में तो आपको आज खड़ा होना है। आपको प्रार्थना करने के बाद, आपको अपने आंसू पूछने के बाद खड़ा होना है कि अब मैं शैतान को डांटूंगा। और इसी समय आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और इसी समय बोलें कि इसी समय शैतान तेरा मेरे पैसे पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। तेरा मेरे बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है, भाग यीशु मसीह के नाम में। आप लिख सकते हैं मैं डांट रहा हूं उसको, उन चीजों को जो आपके खिलाफ खड़ी हैं। आप कहो कि जो मेरे हेल्थ के खिलाफ खड़ा है, मेरे बच्चों के खिलाफ खड़ा है, जो अधिकार मेरा तू छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं डांटता हूं तुझे, भाग यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं दशवांश देता हूं, मैं परमेश्वर को दशवांश देता हूं। घोषणा करो, बोलो मैं परमेश्वर को दशवांश देता हूं। और इसी समय कह कि मैं आज्ञाकारी हूं और रहूंगा, मैं आशीषित हूं और रहूंगा। मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, मेरी मैरिज लाइफ आशीषित है और आशीषित रहेगी। मैं यीशु के लहू से छुड़ा लिया गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरे घर का क्लेश खत्म हो गया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा फाइनेंस ग्रोथ हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मिनिस्ट्री ग्रोथ हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा चर्च ग्रोथ हो रहा है। घोषणा करता हूं कि मेरा फाइनेंस बढ़ रहा है, मेरे बच्चे पढ़ाई में आशीषित हो रहे हैं, मेरी हेल्थ में आशीषित है, मेरी आशीषें आ रही हैं। बोलो कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे काम बन चुके हैं, मेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है, मेरा मकान खड़ा हो चुका है, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं नई गाड़ी के साथ आ चुका हूं, मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच चुका हूं, मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है, मैं उन्नति करूंगा इस साल में, मैं बढ़ूंगा, मैं यीशु के ब्लड में कवर कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबको। और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, आपने समझे कि मैंने किस तरीके से प्रार्थना किया। आपको दुखों का अंत करना आ गया है, आपने प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में आप रो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको हर डेली नहीं, आपको फिर उसके बाद दूसरा स्टेप यूज करना आपके पास अधिकार है, उसको डांटना शुरू करना है। तीसरा,
आपने उसके बाद कहना है, अधिकार की बातें कहनी है, घोषणा करनी है कि जो मैंने मांगा मिल गया है, कि मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना से। शैतान को डराना है, बताना है। शैतान आता है आपको बोलता है करे हेलो। जब आपने देखा चर्च के अंदर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तेरे बच्चे बर्बाद कर दूंगी। वो क्लेम कर रही होती है, मैं तेरे पति को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मैं उसे बाहर जाने नहीं दूंगी, ऐसे बोलती है। लेकिन आपको उसी समय उसको डराना है। आपके पास अधिकार है, आपको कहना है मेरा पति अमेरिका चला गया, ना भी गया हो कहो, कह रहा कि आप विश्वास से कहते हैं। इसलिए सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, कहता जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे नौकर को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने। तो आपकी विश्वास की बातें कहां है? कहता है कि सिर्फ रोना ही रोना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलते नहीं है, दुखों का अंत कभी नहीं करते। अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर आपकी हेल्प कभी नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। अगर आप खुद अपनी हेल्प करने वाले हैं तो परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं प्रार्थना में जो अपनी हेल्प करते हैं। अंधा भिखारी की हेल्प सिर्फ बिठाने तक किया था, चर्च आने तक किया था, उसके बाद नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्च में लेकर आते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, गवाही देने वाले लोग, वॉलंटियर क्वायर लोगों को चर्च में लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये चाहते हैं कि अब ये हमारी हेल्प ही करते रहे। भाई साहब नहीं, परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करते जो खुद नहीं करते। आप सोचते हैं शायद पादरी अपने कंधे पर बैठाकर रोज आपको झूठे दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप यहां तक आगे, आपने यहां गवाहियां सुनी, आपने यहां देखा मेरा ही होते हैं, आपने यहां देखा प्रार्थना होती है, वचन को सुना। अब आपको घर में ये 3 तरह की आपको प्रार्थना में शामिल हो जाना है। आप समझ रहे हैं कि आपने प्रार्थना में शामिल हो जाना है, अंगीकार करना है, घोषणा करनी है, और आपने कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, आप कर चुके हैं। शैतान को ऐसा डरा देना है, वो आपको डरा रहा है, आपने उसको डरा देना है, मतलब विश्वास से डरा देना है कि मेरा तो काम हो गया मेरी तो नौकरी लग गई, मैं तो आशीषित हो गया। मेरी जो बुराई करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं तो नंबर 1 हो रहा हूं, मैं तो आशीषित हो रहा हूं, मेरा तो चर्च बढ़ रहा है, मैं तो ब्लेस हूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा और लेकिन बढ़ता रहूंगा। भाई साहब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करना एक पाप है, परमेश्वर जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन हम ये सिखाते हैं उन लोगों को कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप आगे बढ़ें। हम वो पादरी हैं, हम अंडे में से, कहता है कि उस चूजे को निकलने देते हैं बाहर। कहीं ऐसे होते हैं अंडे में से उसको फोड़ देते हैं, अच्छा हमारे सामने पैदा होगा। अगर चाहते तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो लोग बढ़ें, आशीषियों पाएं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। लेकिन परमेश्वर जो सिखाते हैं, जो करते हैं, वो करें। अगर आज आप इस तरीके से अपनी लाइफ में प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर कहीं से कहीं लेकर जाने वाले हैं, आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप बढ़ो। और लेकिन कहता है कि अब अपने जीवन में, कहता है अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आपने किसी पर दोष लगाया तो आप पर भी लगाया जाएगा। तो बाइबल कह रहे जिस बयान से भरी हुई है, कह रहे जिन वचनों से भरी हुई है, कहता है वो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। तो इसलिए हम डरते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर जो पति पत्नी लड़ते हैं तो उसी समय परमेश्वर ने पहले से कहा, कह रहा कि पति पत्नी, कहता है कि जाओ पति अपनी पत्नी को मनाओ, कि ताकि वो लड़े ना, और कहता है या फिर कुछ भी करो उसको मनाओ, कहता है कि ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। बाइबल में लिखा तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। और बाइबल बोलती है गलातियों के 5:17 में कि कह रहा है शैतान यही चाहता है कि तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन सको। और इसलिए शरीर और आत्मा की लड़ाई है। वो आपको शरीर कहेगा सोना है। अब्राहम का बच्चा कह रहा था कि मुझे को सोना है, लेकिन उसी समय आत्मा कह रही थी कि नहीं नहीं डैडी की बात भी मानना है। लेकिन इस समय में परमेश्वर देखते हैं और उसी समय आत्मा कहती है कि नहीं मुझे आज प्रार्थना करना है। एक मन आपका अच्छा होता है, एक मन आपका खराब होता है। इसलिए यीशु मसीह आया और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जब, और कह रहा है कि उसने देखा अंधेरा है और उसी समय अंधेरे के पास उजाला आ गया और अंधेरा वहां से भाग गया। जब आप डोर खोलते हैं, पहले देखते हैं अंधेरा है, लेकिन जब आप डोर खोलते हैं अंदर रोशनी आती है तो उसी समय अंधेरा भाग जाता है। हो सकता है आज आप पापी हो सकता है आज आप गरीब हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आपके हालात बेकार हो, बीमार हो, लेकिन आप किसी भी हालत में हो, कुछ भी आप मुंह से गालियां बकते हो, कुछ भी आप शराब पीते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी ठट्टा बट्टा करते हो, कुछ भी पाप आपने कर दिया हो, परमेश्वर ने कहा धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन आप विश्वास करें, कहता है कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मुझे उठाएंगे, तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। तो इसका मतलब आज से हमें प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है कि मुझे ये बार बार ये विचार मेरे दिमाग में मतलब कि मैं पापी हूं, मैंने ये गलती कर दिया है। इसी समय परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। आप बढ़ो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर जो पाप नहीं करता दोबारा। आप इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप इसी समय आगे बढ़ें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, इस समय दुआ कतर से, दुबई से, मॉरिशस से, और इसी समय पवित्र आत्मा नेपाल से जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू चमत्कार पर चमत्कार कर इनकी जिंदगी में, इनके जीवनों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये लोग बढ़ते चले जाएं,
फैलते चले जाएं। परमेश्वर आज से इनका बिजनेस डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज से पवित्र आत्मा इनकी ग्रोथ होने पाए परमेश्वर, और इनके जीवन में आज से उद्धार का टोप इनके ऊपर हो। आज से पवित्र आत्मा जी जीवन में इनकी आशीषें डबल होती चली जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह कई जगह पर ऐसी जगह गया, वो सुबह एकांत में प्रार्थना करता था, रात में प्रार्थना करता था, लेकिन कई जगह वो प्रार्थना नहीं करता था, वो जाकर भविष्यवाणी करता था। मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। मुझे प्रभु ने दिखाया ऐसे कि यूपी में कुछ लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो पास्टर हैं, विश्वासी हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर ने कहा कि दी एंड होगा, अब दी एंड। आपके लिए यूपी में माहौल अच्छा बनेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग के डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो बाइबल में क्या लिखा है, जकरिया 14 का 17 दिखा बेटे। 14 के 17 में लिखा कि मैंने बताया आपको इकट्ठे होकर अंत करना, उन समस्याओं का इकट्ठे होकर अंत करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ इकट्ठे होकर अंत करना है। हो सकता है कह रहा कि आपके जीवन में कोई समस्या हो। जब बाइबल बोलती है कि योशू के जीवन में एक प्रॉब्लम थी, और उसी समय वो यरीहो की नगरी से इजराइलियों को नहीं छुड़वा पा रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे होगा सब कुछ। तो उसी समय हम तो थोड़े से हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं, उनकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हैं और इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, वो टूट भी नहीं सकती। तो उसी समय हो सकता है आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो, इतनी मोटी हो, और आपका दुश्मन इतना मोटा हो, और उसकी परेशानियाँ, आपकी परेशानियाँ मतलब उससे बड़ी लग रही हो, और आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने वाले की दुकान मेरे से अच्छी चल रही है, मेरी दुकान कम चल रही है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने यरीहो की नगरी में जाने के लिए उसको तरीका बताया, और उसको कहा कि तुम जाना और 6 चक्कर लगाना, और 6 चक्कर के बाद 7वें चक्कर में हालेलुया का नारा लगाना, जयकार के नारे लगाना, और उसके बाद वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, कब? 7वें चक्कर में, याद रखना, जब नारे लगाए उसी समय वो दीवार गिर गई। हो सकता है आज आप कहता दीवार गिराना चाहते हो, लेकिन घर बैठ के गिरा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं गिर रही हो। मैं कह रहा हूँ ये अनॉइंटिंग प्लेस होता है, ये परमेश्वर ने आशीष दी होती है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन कहीं भी आपने सुना होगा, कहीं जाते थे लेकिन नहीं टूटते थे बंधन। लेकिन जब आप इस आत्मिक चर्च में आएंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ किया है, तो उसी समय आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी, वो दीवार खत्म हो जाएगी। तो यही चक्कर लगाना है आपको। उन्होंने 6 चक्कर लगाए थे, 7वें चक्कर में नारा लगाया। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर चंडीगढ़ में शोभा यात्रा होने जा रही है, 17 तारीख को जलंधर में होने के लिए जा रही है। तो इसी समय जब आप 17 को आ रहे हैं, आप जो लोग चंडीगढ़ में 20 को आएंगे, वो 20 से लेकर 25 तक यहाँ पर रहेंगे। आपके लिए रहने का, खाने का इस बार अद्भुत और स्पेशल इंतजाम किया गया है, और उसी समय आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके लिए अद्भुत होगा। लेकिन जब आप, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि मैं हर संडे, हर वीरवार यही बोलूँगा कि अगर आपने मिस किया, तो मैं कह बहुत सारे लोगों के मेरे पास गवाहियाँ हैं, जो शोभा यात्रा में आए, उनके बंधन टूट गए। किसी की एड्स की प्रॉब्लम थी, चली गई। बड़ी बड़ी बीमारियों की बता रहा हूँ, कर्जे थे उतर गए, 60-60 लाख के, 2-2 मैं कह रहा हूँ कि करोड़ के कर्जे उतर गए। बहुत सारे लोग आए, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी का जीवन बदल गया, उनके परिवार में, पति में लड़ाई झगड़ा था, खत्म हो गया, नशे करता था बच्चा, खत्म हो गया। लेकिन जब आप जाते थे पहाड़ों पर, आपको याद रखो, जब आप कहीं जाते थे, कि आप कहीं पर भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, लेकिन पैदल चल के जाते थे, आपने देखा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि आप जब चलते हैं तो इसी समय शोभा यात्रा में नारे लगाते हुए चलते हैं इकट्ठे होकर लोग। मैं कह रहा हूँ हो सकता है यूपी में आपको लोग रोक रहे हो, ना मनाएं, लेकिन आप वहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आप यहाँ आ सकते हैं। आप जितने आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका बीज जब आप मेरे पास आएगा, तो मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए इंतज़ाम करूंगा। मेरी टीम, मेरे जो स्पॉन्सर, जो भी हमारे लोग हैं, जो इस समय पार्टनर हैं, अगर वो हमारे फेसबुक, यूट्यूब फैमिली जब बीज बोते हैं, हम घर नहीं लेके जाते, यही चंदा। मैं कह रहा हूँ कि हम यहीं पर लगातार जो लोग बीज बोते हैं, वो लगातार उस दिन लोग लंगर लेकर आते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हमें बहुत सारे आपके फाइनेंस की ज़रूरत है, आपके इस समय बीज की ज़रूरत है कि आप इस समय बोएं और परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जिन लोगों ने बोया शोभा यात्रा के लिए, आप अपने बच्चे के लिए जब बोते हैं, तो याद रखना कि जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है, तो उसी समय अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कहीं से भी मांगते हैं, कहीं से भी कुछ करते हैं। बहाना नहीं सुनता परमेश्वर इन दिनों में, याद रखना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, लेकिन परमेश्वर बहाना नहीं सुनते, परमेश्वर कर्म देखते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं आपकी लाइफ में। और उसी समय विधवा औरत ने बहाना नहीं मारा, उसने 2 की 2 दमड़ियाँ बो दी, और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करता हूँ। और उसी समय उसने कहा कह रहा है धनवानों से तो धन उनका फेल हो गया, कहते इस गरीबनी का धन पास हो गया। मतलब इसने जिस स्टाइल से दिया,
कहते ये पास होगी है। तो पर आप बहुत सारे लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च में दिया होगा, लेकिन ये दिसंबर के दिनों में जब आप 4 संडे मिस नहीं करते, जब आप 4 संडे ऑफरिंग होते हैं, जब आप 4 संडे कुछ बेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए पिछली गलतियां माफ करते हैं, पिछली आशीषें जो रुकी हुई हैं उनको वापस देते हैं। जकरिया 14:17 में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा कि जो राजा जो भी 14:17 में दिखा जरा 14 पढ़ क्या लिखा, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा क्या कर रहा है, सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। हाँ देखो क्लियर लिखा, पृथ्वी के राजा और उनके कुलों में से कह रहे कि जो लोग परमेश्वर को दंडवत करने यरूशलेम में ना जाएंगे उनके यहाँ देश में बारिश नहीं होगी। ये परमेश्वर ने इजराइलियों को बता दिया था कि अगर आशीष लेनी है साल के एंड में इकट्ठे होना है, और जो मैं प्रचार कर रहा था कि इकट्ठे होकर अंत करना है दुखों का। जब आप इकट्ठे होते हैं तो वो दीवार गिरती है, वो जब आप नारे लगाते हैं वो दीवार गिरती है। मैंने क्या कहा, वर्शिप करने वाला व्यक्ति आगे आएगा। हो सकता है आपको वर्शिप करनी ना आती हो, लेकिन इन दिनों में जब आप नारा लगाते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं, गुड न्यूज आती है, तो ये परमेश्वर है आपके जीवन में अद्भुत करेगा, अद्भुत। और उन दिनों में हर स्टेज पर पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बोलता है, और बहुत जगह जगह भविष्यवाणी, बहुत जगह जगह हीलिंग, आश्चर्य कर्म होते हैं, और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। मैं कह रहा हूँ पास्टर हैं, कोई भी विश्वासी है, हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। आप आ सकते हैं, पास्टर अपना प्रे टावर पर नाम लिखा है, नंबर देख रहे हैं आप। कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति यरूशलेम में नहीं आया, कहता है इस मीटिंग में नहीं आया, तो कह रहा है कि आप अपने देश में आशीष की, अपने घर में परिवार में आशीष की वर्षा नहीं देखेंगे, लेकिन जो आएगा कहता है आशीष की वर्षा को देखेंगे। कह रहा है आप ब्लेसिंग को देखेंगे। ये आपको फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, मुझे आना है कि नहीं आना है, मुझे दीवार तोड़वानी है कि नहीं तोड़वानी, कर्जे उतरवाने कि नहीं उतरवाने। लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपको बिलीव करना है, परमेश्वर काम करेगा। हमें फाइनेंस की जरूरत है, और इन दिनों में क्योंकि हमारा बहुत खर्चा होता है, हम सारा साल उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं बैठकर, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जो लोग इसमें एक्सिस बैंक में, जो लोग ICI बैंक में बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड कराना चाहते हैं, और जो लोग फ्री ले हैंड कराना चाहते हैं, वो बाहर आते ही अपना 100 लोग इस संडे रजिस्ट्रेशन कराएं। पवित्र आत्मा आशीष देगा। इस संडे अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल की शीशी आपको दी जाएगी हर ब्रांच में, कि ताकि आप अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने लोगों को लगाएं और आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग चाहते हैं कि हम और ज़्यादा बरकत पाएं, तो खासकर ध्यान से सुनना, प्रेरितों के काम में बाइबल बोलती है कि जब दोरकास लेडीज़ ने जब बीज बोया, तो उसी समय थोड़े दिन के बाद वो मर गई, और बहुत दान देने वाली औरत थी, लेकिन वो मर गई। और उसी समय पतरस के पास लोग गए और जाकर कहने लगे कि ये तो हमारी मिनिस्ट्री में बहुत दान देने वाली थी। और पतरस यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो एक छत पर किनारे पर बैठी थी और उसी समय खिड़की में देख रही थी, वो गिर कर मर गई। कुछ भी हुआ, उसके साथ प्रॉब्लम हुआ, और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि दान देने वाला व्यक्ति मर गया। तो उसी समय परमेश्वर ने उस पतरस की प्रार्थना से उस दान देने वाले को दोबारा जिंदा कर दिया। ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है बाइबल का। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, दान देने वाला व्यक्ति का कोई काम मर भी गया, वो दोबारा जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। बच्चा है, दोबारा आएगा पेट में, याद रखना। कह रहा है कि अगर बिजनेस मर गया, दोबारा आएगा, याद रखना। कह रहा है कि चर्च डाउन हो गया, दोबारा बढ़ोगे, याद रखना। परमेश्वर काम करेगा, आपका खोलेगा बहुत, क्योंकि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन मना रहे हैं, उसकी शोभा यात्रा में आ रहे हैं। जितने उसकी शोभा यात्रा में आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी लाइफ में अद्भुत करेगा। और अगले साल आपके लिए शोभा यात्रा, आपके हर एक, आपके बच्चे की शोभा बढ़ाएगा जन्मदिन में आकर, आपके बच्चों की शादियों में शोभा बढ़ाएगा, याद रखना। आपको नौकरी देकर शोभा बढ़ाएगा, आपका सिर मस्तक ऊंचा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे इकलौते पुत्र का जन्मदिन मनाया। पूरी जिंदगी कहता है कि पहले आप कितने त्योहार मनाते थे, लेकिन अब कहते हैं सब त्योहारों में से एक त्योहार, पूरे साल आपका एक त्योहार है, फेस्टिवल है। तो इसका मतलब आपके बरकत आगी कि नहीं? आपके घर में बरकतों के दिन है, आशीषों के दिन है, ब्लेसिंग के दिन है। आप बढ़ेंगे और फूलेंगे इन दिनों में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग विश्वास करते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु तू बोल और बातचीत कर। मैं से देखता हूं कि जिसके नाम ARSNGH से है, मैं से देख रहा हूं आरती, और ऐसे देख रहा हूं कि मैंने देखा चंचल, आप बहुत टाइम से परमेश्वर से घर मांग रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपके पास कोई फाइनेंस नहीं है। आप एक छोटी सी नौकरी करते हैं, और एक बहन है, आप ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप तो
जॉब करते हैं और इस समय आपकी जॉब में भी इतना पैसा नहीं बचता कि आप घर बनाएं या फ्लैट लें, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी मैं इस बेटी के साथ मिराइकल कर रहा हूँ। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु जी इस बेटी के साथ मिराइकल हो, इन नाम वाले लोगों के साथ मिराइकल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई यूके से मुझे देख रहा है और इसी समय वो चाहता है कि मेरी फैमिली कोई फाइनेंस में बढ़े और कोई दूसरे देश चली जाए। मुझे नहीं पता आप कहाँ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए, प्रभु का आत्मा आपके लिए जो मुझे दिखा रहा है वो अमेरिका को दिखा रहा है और इसी समय ब्लेस कर रहा है परमेश्वर आपको, और इसी समय ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई बहन है मैरसलिन, और वो अपने बेटे के लिए चिंतित है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय अपने बेटे के लिए चिंतित मत हो। अगर ये देश तेरे लिए नहीं हो रहा तो यूएसए का डोर उसके लिए खोल रहा है, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे, आप अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ माँ बाप ये गलतियां करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने पास रखूँगी, मैं अपने पास रखूँगी अपने बच्चे को, इसी देश में रखूँगी, काम करेगा, यहाँ रहेगा। नहीं, कई बार उसकी बढ़ोतरी है, जाने दो उसको, कनाडा अमेरिका जहीं जा रहा है तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आज़ाद कर। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनों को ब्रेस्ट में कैंसर है और वो इस समय टीवी की स्क्रीन के सामने बैठी है और इस समय ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है आपको, और इस समय आप दुखी हैं और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपने हल्का सा इस समय कोई पिंक कलर से या रेड कलर से मिलता जुलता या चुन्नी है, कोई ऐसा सूट डाला हुआ आपने, और इसी समय परमेश्वर आपको छू रहे हैं। ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इसी समय बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ और इसी समय वो अंधकार की गंदी स्पिरिट आपके ऊपर से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं राम आपकी फैमिली में देख रहा हूँ, वो कैंसर के श्राप टूट रहे हैं, डरो नहीं, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। मोहन, मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई चलने में प्रॉब्लम है किसी को, और इसी समय देख रहा हूँ कोई आदमी है और वो चलने में, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम है। आप इटली से मुझे देख रहे हो, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और इसी समय उसका करियर तबाह हो गया और इसी समय उसके बिजनेस में, उसकी काम में, जॉब में, हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको फिर से उठा रहे हैं। फरवरी का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का महीना होगा यीशु मसीह का नाम। मैंने ऐसे देखा कोई ईरान से और कोई अफगानिस्तान से और कोई पाकिस्तान से, कोई समय दुबई से, दोहा कतर से मुझे देख रहे हैं परमेश्वर। लेकिन जॉब के लिए, आप फाइनेंस के लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि जनवरी मंथ आपके लिए गुड आने के लिए जा रहा है, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। और जिन लोगों को लगता नहीं है कि मेरा फाइनेंस बढ़ नहीं रहा, कोई घटी में है, कर्जे में, कोई समस्या में है, तो इसी समय अपने हाथ में बीज पकड़ो और इसी समय आपको 3 दिन आपको बीज बोना है, बेस्ट बीज, और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। अगर हमारा एक्सिस बैंक में ना फाइनेंस जा रहा हो तो आप प्रेयर टावर का नंबर दिखा और व्हाट्सएप नंबर, तो इसी समय व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, तो बड़ा करके दिखा, स्क्रीनशॉट लें जूम करके। तो इसी समय जब आप देखते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो उसमें आप बताएं कॉल करके, वो आपको बताएंगे कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कमी हो रही है, क्यों नहीं जा रहा। तो इसी समय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, लेकिन आप इस समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इस समय कोई मुझे हांगकांग से देख रहा है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, और इसी समय आप चिंता ना करें, आपके लीवर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूपी से मुझे बहन सुन रही है और इसी समय उसके पेट में स्टमक प्रॉब्लम है और बवासीर का प्रॉब्लम हो गया, कोई मुझे अमृतसर से सुन रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे PNRSGHTL छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी में, बिहार में, इस स्टेटों में मैं से देख रहा हूँ। आप जो मुझे सुन रहे थे स्पेलिंग से, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के डोर खुल रहे हैं। क्या आप बिलीव करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते? मैं कह रहा हूँ कि भविष्यता को प्रभु बताता है, आपको समझना है। परमेश्वर आशीष दे आपको। जो नहीं समझता तो वो अपने लिए गड्ढा खुदवाता है। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देखा भी ऐसे, एक बहन है, बहुत रो रही है वो, और उसकी लड़की घर से भागी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बेटी रो मत, सिर्फ 3 उपवास कर, परमेश्वर उसे वापस लेकर आ रहा है। आपको बताएगा, अगर आपको रखना होगा रख लेना, नहीं रखना होगा तो फिर छोड़ देना। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा आपको पता लगेगा कहाँ पर है वो, कहाँ चली गई है। आप निराश ना हो, आप बहुत बुरा हाल हो गया माँ का रो रो के। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इस बेटी के घर में, इस माँ के घर में आशीष दे, इसी समय सुरक्षा दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि शीला, पवित्र आत्मा आपकी BR देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जॉन बेटे की आशीष आ रही है, और इसे देख रहा हूँ सिमरन तो भी एक दिन बाहर जाएगी, ब्रांच संभालेगी यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपसे बात कर रहा है। हो सकता है तो मेरे प्रेयर टावर की हो, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो गुड न्यूज़ दे रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के डोर खुलेंगे
इसी समय मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जेलस से भरे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि जेलस नहीं करना। जो लोग जेलस करते हैं शैतान उनका पीछा करता है। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अब से बहुत सारे लोगों का फाइनेंस ग्रोथ होगा इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डीलिंग एक जिनका नाम NRS H और T और D से और P से हैं, अगर वो प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं तो वो गुड न्यूज़ है, आपके लिए कोई बड़ी डील होने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से मुझे देख रही है, उसके सिस्ट है, नेक में, गर्दन में प्रॉब्लम है। अगर आप मीटिंग में नहीं आए तो आपकी गलती थी, लेकिन अगर आप मीटिंग में आए हैं और अब ठीक नहीं हुए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी बिलीव करो। इसका मतलब कि आपका विश्वास कमज़ोर है। आपको एक फास्टिंग करना है और इसी समय ये घोषणा करनी है, ये आज का वचन आपके लिए था, घोषणा करनी है कि मैं चंगी हो गई हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी गर्दन के ऊपर से वो सिस्ट भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इसी में गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी, रास्ते खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और USA में PR की आशीष मिल रही है और ये फरवरी के बाद होने लगेगा आपके लिए, गुड न्यूज़ आएगी। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि बहुत सारी रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप अद्भुत होता देखेंगे। मैंने देखा कहीं पर अबलाबाश शबलाबाश, पवित्र आत्मा तो यहाँ पर है। और मैं देख रहा था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले हफ्ते में मैंने देखा जनवरी में एक भूकंप आ गया। मैंने कहीं जगह देखा ऐसे करके, तो प्रभु का आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। मैं देख रहा था ऐसे चाइना में अबलाबाश शबलाबाश, बहुत सारी इंडोनेशिया में, ऐसे कई जगह हो सकता है नए साल में, उसके बाद कहीं नंबर आए, भारत में, नेपाल में। फिर बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं मीटिंग करके आया था उससे अगले दिन नेपाल में भूकंप के झटके आए थे। बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है, कोई हल्का महसूस हुआ होगा, लेकिन प्रभु ने मेरे को दिखाया कोई बड़ा झटका आ रहा है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया कर रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर, ब्लेसिंग दे, आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मैंने देखा ऐसे अमेरिका के एक जगह पर और कई समुद्री तटों पर बहुत सारे कई जगह पर मैंने देखा तूफ़ान आया। तूफ़ान ऐसे तूफ़ान नहीं, हर बार आते हैं, ये भूकंप हर बार आते हैं, कोई कहेगा हर बार आते हैं, लेकिन ये कुछ अलग हैं और हिलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हैं, छतें उड़ाने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि USA में मार्च के बाद ऐसे और सितंबर के बीच में कुछ ऐसे ट्रंप के साथ भी कोई दुर्घटना घट सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सारे लोग मैंने सड़कों पर आते हुए देखे, अफ्रीका में भी कई जगह पर। और मैं से देख रहा था कि मुस्लिम कंट्रियाँ, 50 मुस्लिम कंट्रियाँ तबाह हो गई, प्रॉब्लम हो गया, सड़क पर आ गए, बेघर हो गए हैं। लड़ाई झगड़ों के कारण ये तो बताया ही था कि युद्ध होंगे, शुरुआत होगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप देखेंगे परमाणु बम भी गिरने लगेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ दया कर। और उसी समय मैं ऐसे देख रहा था कि कुछ फूड में बहुत सारे लोगों के आप सुनेंगे कई जगह पर कि फूड बांग्लादेश, श्रीलंका, कई जगह पाकिस्तान और इसी समय कई जगह पर जम्मू, कई ऐसी जगह आएंगी कि वहाँ पर कुछ अलग अलग ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। कुछ लोग फूड के लिए प्रॉब्लम्स, कुछ पानी के लिए प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों के जगह जगह पर आप सुनेंगे ऐसा। प्रभु का आत्मा दया कर रहा है परमेश्वर। इसी से मैं देख रहा हूँ कि जिसके नाम SNRPMGHKL से, वो अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आप विश्वास करो। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा बेटे की आशीष आ रही है। ये संडे बेटे जिनके पास नहीं है, जो उनके लिए मैं स्पेशल मिट्टी और ऑयल लगा के प्रार्थना कर रहा हूँ और गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। जब भी मैंने ऐसे किया, मैंने पानी पिलाया लोगों को और इसी समय गुड न्यूज़ मिली। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि जिनके बर्थडे हैं मैं उनके लिए आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। और जिनके जो बीज बो रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी करूँगा, उनको बताऊँगा कि प्रभु आपके जीवन में क्या चाहते हैं। तो आप इसी समय सुने और टिकें 2 मिनट। और एक खास अनाउंसमेंट है कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हमें एक साउंड की ज़रूरत है जो 14 लाख रुपए का है। हमें साउंड की ज़रूरत है, बड़ी साउंड की ज़रूरत। और जो साउंड में हेल्प करना चाहता है परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष दे हमें, क्योंकि हमें साउंड का बहुत खर्चा होता है। हमें LCD की ज़रूरत है जो बड़ी हमारी, हमें 4-5 LCD की ज़रूरत है। अगर LCD में कोई हेल्प करना चाहता है वो
7 लाख रुपए की एक है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने पर बढ़ता आशीष दे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर जरूर बनिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए।